प्रभु जीशुख्रीष्ण को सुमध नाम समस्त को मोर नमस्कार प्रेज लॉर्ड। मो प्रिय प्रभु लोक मैंने बर्तमान आम भारत देश में आमर ओडिशा बाहर ख्रीष्टान लोक मैंने धर्म परिवर्तन करुँच बोलिके आपण मैंने शुणुंट। चाउल देखी धर्म परिवर्तन कराऊँगी, टंका देखी धर्म परिवर्तन कराऊँगी, अनेक लोभ देखिकी धर्म परिवर्तन कराऊँगी, मेडिसिन देकी धर्म परिवर्तन कराऊँगी। यहपरी अनेक कथा ख्रीष्टान लोक मान कहुचे। आज मो प्रिय प्रभु लोक मैंने जीशुख्रीष्ट ए जगतर लोक मान उद्धार करने निमंते आसला। बाइबल कौन सी स्थान में लिखा ही ना जीशुख्रीष्ट खाली ख्रीष्टान लोक मान निमंते आसी अच्छा। जीशुख्रीष्ट कहले मो ए जगतर प्रत्येक लोक मान उद्धार करने निमंते आसी। जीशुख्रीष्ट स्वर्ग को जीवा पूर्व गोटे कथा कहले, तुम्हें समस्त जाति पाखक जाओ, समस्त राज्य पाखक तुम्हें जाओ आ सुसमाचार घोषणा कर। पृथ्वीर कोणे कोणे तुम्हें जाकि सुसमाचार घोषणा कर। आज मो प्रिय प्रभु लोक मैंने आज आम भारत देश में ओडिशा रे अनेक प्रभु दासदासी मैंने अच्छा जो मैंने कि से कार्य को से करुँच। किंतु अनेक धर्मर लोक मैंने जो मैंने कि ख्रीष्ट विरोधी लोक मैंने से कहते ख्रीष्टान लोक मैंने टंका देके धर्म परिवर्तन करुँच। ख्रीष्टान लोक मैंने चाउल देके धर्म परिवर्तन करुँच। ख्रीष्टान लोक मैंने अनेक प्रलोभन देखी धर्म परिवर्तन करुँच, किंतु ताहा सत नुहे। मो प्रिय प्रभु लोक मैंने जो मैंने ये वीडियो देखुं हिंदू भाई माने प्रत्येक हिंदू भाई मान को मु कहूना, अनेक हिंदू भाई माने अच्छा जो मैंने कि विरोधी करूना, किंतु अनेक हिंदू भाई माने अच्छा जो मैंने कि करुँच से मान को मु कहवाक चाहूँचे। भाई माने ख्रीष्टान लोक मैंने सरल लोक मैंने ख्रीष्टान लोक मान गोटे गाल जदि रे थापड़ा मार आउ गोटे गाल से मैंने देखेबे। ख्रीष्टान लोक मैंने कौटी झगड़ा कर आपको देखी नथिबे, किंतु तांको विरोध में आपण मैंने कहते धर्म परिवर्तन करुँच। कौन सी टंका देकी धर्म परिवर्तन करा जाऊना, कौन सी चाउल बस्ता देकी धर्म परिवर्तन करा जाऊना। जो मैंने विरोध करुँच से मु कहवाक चाहूँचे। गोटे क्लिप आप दयाक देखु। अनेक वर्ष पूर्व जड़े ब्राह्मण भाई से टेस्टिमनी कहते जिते बड़े 40 जन पास्टर को संपूर्ण मारिदेवा निमंते से सुपारी नहीं, प्रभु को दास मान को मारिदेवा निमंते सुपारी नहीं, मो से मारिदेवे। जड़े ब्राह्मण लोक से जड़े बहुत खतरनाक लोक थे। आ जिते बड़े लोक मैंने देखुले से भय करुले, डरुले, किंतु जीशुख्रीष्ट गर्भर मनोनीत करते। मो प्रिय प्रभु लोक मैंने आउ जो हिंदू भाई माने कहते धर्म परिवर्तन कर अनेक टंका देके अनेक चाउल बस्ता देके से मैंने दयाकोरी आपण मैंने देखु। एक क्लिप जड़े ब्राह्मण भाई जे कि से परिवर्तन होचे, जीशु को विश्वास करुँची, आउ से कौन करुँचे तार टेस्टिमनी दौचे। मुझे अनुरोध करुँची जो मैंने कि ख्रीष्ट विरोधी भाई माने से दयाकोरी एक क्लिप टी दयाकोरी देखु। देखला अल्प समय आम कथा हेबा। मेरा नाम आनंद आचार्य है। मैं एक ब्राह्मण फैमिली से प्रभु यीशु मसीह के पास आया हूँ। हालेलुया। बहुत असंभव बात है प्रभु यीशु मसीह को जानना। हालेलुया। आज से 12 साल पहले मुझे किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। मगर उसके कुछ साल पहले मैं एक गुनहगारी लाइन में था। प्रेज गॉड। मैं अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता था, मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैंने तुझे तेरे माँ के गर्भ में चुन लिया। हालेलुया। 12 साल पहले मैंने 40 पास्टरों की सुपारी ली थी। हालेलुया। मसीह ने मेरा सारा केस फेल कर दिया। हालेलुया। इसके लिए मैं डटकर गवाही देता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र किया। 40 पास्टरों का जिस दिन मैंने सुपारी लिया, मैंने सोचा कि मैं इनको मारकर मेरे धर्म का काम करूंगा। हालेलुया। परंतु मुझे मालूम नहीं था मैं जिंदा परमेश्वर के हाथ में पड़ गया। जैसे पौलुस जाकर लोगों को मारा करता था, मसीह लोगों को सताता था, उस तरीके का मैं एक व्यक्ति था। मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं, उस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। एक हथियार पकड़ने वाला व्यक्ति आपके बीच में उस परमेश्वर के बारे में आपको बताने आया है, जो नया जीवन देता है, जो हम सबसे प्यार करता है। वो किसी धर्म की स्थापना करने इस दुनिया में नहीं आया। आप ठीक तरीके से बाइबल पढ़ लो। यूहन्ना 3:16 के अंदर मेरा परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने संसार से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई, केवल क्रिश्चियन नहीं मेरे भाई, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। मैं जब गुनहगारी लाइन में था, मुझे फोन आते थे, इसको आज मारना है, इसको उठाना है, इसको धमकी देना है। हालेलुया। मेरे इतने लंबे बाल थे सर, चोटी,
दाढ़ी होती थी, हथियार होता था, 8-8 लड़के साथ में रहते थे। बाउंसर तो आज आए, मेरे साथ 8-8 लड़के रहते थे। हालेलुया। मैं समझता था मेरे जैसा तुरुम खान कोई नहीं है, मगर मुझे मालूम नहीं था प्रभु यीशु मसीह सबका बाप है। हालेलुया। मैंने बताया मेरा नाम आनंद आचार्य है, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूं। मुझे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है और 1 की पत्नी है। हालेलुया। मेरी बेटी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था वो नहीं बचेगी करके। मुझे किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और कहा कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, वो तुम्हें शांति देगा। मैंने उसे डांटा। मैंने कहा ये विदेशी धर्म है, ये पैसा देते हैं, लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं। उस भाई ने मुझे कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप आइए, एक बार आप वहां पर आइए और प्रार्थना कीजिए, आपको परमेश्वर बताएगा कि वो कौन है। मैंने 8-10 दिन उस भाई को टाला, क्योंकि 7 बजे का समय होता था चर्च जाने का। और भाई मुझे 7 बजे कॉल करते थे आ जाओ, तो मेरा पीने का टाइम होता था, दोस्तों के साथ बैठना। मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं, आज 12 साल हो गए, मैंने कभी दारू को हाथ नहीं लगाया। मैं चरस गांजा पीता था के अंदर। क्या तुम नहीं जानते ये परमेश्वर का मंदिर है? हालेलुया। इसे जो कोई नाश करेगा, परमेश्वर का आत्मा उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तुम हो और वो पवित्र है। इस बात को मैंने सीखा, समझा। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। सर 12 साल हो गया है, मेरे मुंह से गाली नहीं निकली है। 12 साल हो गया, मैंने किसी को धमकी नहीं दिया है। धमकी देता हूं मगर शैतान को। हालेलुया। यीशु के नाम से देता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे ही मेरी बेटी को जवाब दिया डॉक्टर ने, मैं सत्संग में गया, मेरे भाई ने 8-10 बार मुझे कॉल किया। मेरे भाई नारायण, उसे ठीक तरीके से बात करने नहीं आता है। उस भाई ने मुझे प्रभु के बारे में बताया, बोला यार प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म को बनाने नहीं आया भाई, आप एक बार आके देखिए। मैं गया वहां पर, जाने के बाद मैंने सारे सिंधियों को देखा जो प्रभु की महिमा कर रहे हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला यार इतने सिंधी लोग ईसाई बन गए। हालेलुया। सर जिस दिन मैंने इस बात को जाना, क्योंकि सिंधी व्यक्ति 100 रुपए का मटका खरीदता है ना, उसको ठोक के चेक करता है। सिंधी कभी किस पे ऐसे विश्वास नहीं करेगा। मैंने बोला यार ऐसे कैसे सिंधी लोग यीशु मसीह की भक्ति कर रहे हैं? मैंने पहली बार देखा। जब मुझे इस देखकर मैं हैरान हो गया। मेरे दोस्तों को मैंने फोन किया, यार हमारे इतने सिंधी लोग ईसाई बन गए। मेरे कुछ दोस्त लोग आए, हम लोग 10-12 लोग चर्च के अंदर गए। हम लोग हथियार लेकर बैठे। हमने कहा यदि ये हमारे धर्म के बारे में कुछ बोलते हैं हम इन्हें मारेंगे। हालेलुया। मगर मुझे मालूम नहीं था मैं किस परमेश्वर से डीलिंग कर रहा हूं। वो जिंदा है, वो हमसे प्यार करता है। आज भी यदि कोई विरोधी इस बात को सुन रहा है तो मैं उसे बताना चाहता हूं, मेरे भाई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुझसे बहुत प्यार करता है। वो तेरे जात और धर्म को बदलने नहीं, वो तेरे जिंदगी को बदलने आया है। सर उस दिन मैं चर्च में गया, चर्च में एक वचन चला। मेरे दोस्त लोग मुझको छोड़कर चले गए और मुझे कहा कि चर्च पर तू वाच रखना, ये लोग जिस दिन हमारे मजहब के बारे में बोलेंगे हम इसे तोड़ देंगे चर्च को। हालेलुया। मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं, उस दिन वचन चला। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे चेले मुझसे बढ़कर काम करेंगे, यदि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे बीमार स्वस्थ हो जाएंगे। मैंने इस वचन को लिया, घर पर गया, मेरी बेटी के छाती पर हाथ रखा। मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह अगर आप जिंदा है मेरी बच्ची को बचाइए, मैं मेरा जीवन आपको दे दूंगा। मेरी बेटी दूसरे दिन उठी, वो उल्टी करती थी, कुछ भी खाती थी उल्टी करती थी। मेरी पत्नी ने उसको बिस्किट खिलाया, दूसरे दिन दाल चावल खिलाया, उसने खा लिया। ऐसा करते करते 3 दिन के बाद मेरी पत्नी ने मुझे बताया ये जो कुछ भी खा रही है उल्टी नहीं कर रही। सडनली मुझे याद आया मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की थी, मैंने यीशु मसीह को गाली दिया, मैंने यीशु मसीह के लोगों को मारा, मगर वो परमेश्वर मुझसे प्यार करता था। उसका प्रेम अनोखा है। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। चर्च आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आज शोलापुर के अंदर मेरे जैसे आनंद घूम रहे हैं। मेरे जैसे, मेरा नाम आनंद है मगर मुझे गुनेगारी लाइन में मुन्ना कहा जाता था। हालेलुया। मेरे जैसे बहुत सारे मुन्ना इस शहर के अंदर घूम रहे हैं। चर्च आपको जाना है, आपको जाना है, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सारी लड़ाई जीत ली है। केवल आपको जाकर खड़े होना है और उसे कहना है कि यीशु तुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। समय आ चुका है क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। 15 साल पहले मैं बोलता था यार यीशु मसीह में जाने से पैसा मिलता है। हालेलुया। यहां पर भी बोलते हैं, शोलापुर में बोलते हैं कि नहीं? यीशु मसीह में जाने से कितना बोलते हैं? 1 लाख 2 लाख। हालेलुया। जैसे मैं प्रभु में आया मेरा जीवन प्रभु ने बदल दिया। मेरे घर में ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो गई, मेरे जीवन में ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो गई। आज वो जो पैसे मेरे बचते हैं मैं बच्चों के लिए, मेरे लिए गुटखा तंबाकू नहीं लेकर जाता हूं, मेरे बच्चों के लिए मैं काजू बादाम लेकर जाता हूं। हालेलुया। सर उस बात को आप ध्यान रखना कि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आया, वो मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने इस दुनिया में आया है। हालेलुया। हमारा भारत देश बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पर। उन लोगों को सत्य जानने की जरूरत है। चर्च सत्य आपके पास है। भारत देश सत्य को ढूंढ रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, आपको जाकर बताना है कि यीशु मसीह सत्य है। हालेलुया। वो सच्चाई जब जान जाएंगे
वो मसीह के दीवाने हो जाएंगे। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିମନି ଶୁଣିଥିବେ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଦିଆ ହେଇନାହିଁ, କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦିଆ ହେଇନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ହୁଏତ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲି, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। 40 ଜଣଙ୍କର ପାଷ୍ଟର ମୁଁ ସୁପାରି ନେଇଥିଲି ମୁଁ ମାରିବା ପାଇଁ। ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି କିଛି ତାଲବାର ଧରିକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାରପିଟ କରିବା ସାମାନ ଧରିକି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଟିଚିଂ ଦଉଛନ୍ତି, ବାଇବେଲର ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବି କୁହାହଉନା। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖିଥିବେ, ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାନ୍ତି ହେଉଛି। ହୁଏତ ସେ ମେଡିକାଲ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନେଇଥିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଦେଖେଇଥିବେ, ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମର ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଦୁଆ କରିଥିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବେ, ଅନେକ ଦେବୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ପାଉଛି। ସେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି 3 ଦିନ ଭିତରେ, 3 ଦିନ ଯାହା ଖାଇଲେ କିଛି ଉଲ୍ଟି ହେଲାନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଭଲ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଝିଅ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଲୋକମାନେ। ସେମାନେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ନେଇକି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ନେଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଚାଉଳ ବସ୍ତା ନେଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବେକାରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଏ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖିଥିବେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି କିଏ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଦେଇକି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ହଉଛି ହିନ୍ଦୁରୁ, ତାହେଲେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସେ ରିଏଲି ସତରେ ଭଲରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ କହୁଅଛନ୍ତି ବେକାରରେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଦେଇକି, ଟଙ୍କା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ କରାଯାଉଛି, ସେଟା ହଉଛି ରଙ୍ଗ ଭାଇମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମ ଭାରତ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମ ଭାରତରେ ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମଙ୍କର ନେତାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କଣ କରାହଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ, ଏ କ୍ଲିପ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଆଜିଠାରୁ ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ, ଦୟାକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।